यस, नमस्ते बेटा। आज अपन 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सबसे पहले अपन 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर शुरुआत से ही चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा ध्यान रखने के योग्य ये बात है, बोर्ड क्लासेस, नीट और जेई तीनों के पर्पज से ये जो आपके चैप्टर चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड क्लासेस के अंदर भी इसमें से मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पुट होता है और इस क्वेश्चन के आधार पर ही देखो फिजिक्स जो है, इस फिजिक्स को हाउ टू टैकल और हाउ टू क्रैक, कैसे इसको आप टैकल करोगे, इसको बहुत ही आसानी से और इजी वे के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग है। अगर इसको आप पढ़ने के लिए अपना मन बड़ा लगाओगे, मैं कह रहा हूँ आप अपने जो सपने हैं वो आसानी से पूरे कर सकते हो। जिस मार्क्स को लेके आज आप अपने यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो मार्क्स आप आराम से पढ़ा सकते हो। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करेंगे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। स्थिर विद्युतिकी अपन 11th क्लास से पढ़ के आ गए हैं और आज न्यू सेशन की स्टार्टिंग है अपने, और न्यू सेशन के अंदर अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, इधर सभी की नजर बोर्ड के ऊपर। ठीक है, जो भी देख रहा है हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से सुनिए। स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी जो फिजिक्स की ये ब्रांच है, इसके अंदर ओनली फॉर स्थिर आवेशों के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र या इनके मध्य उत्पन्न होने वाले बलों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो चार्ज है, आवेश, वो स्थिर माना गया है। क्या माना गया है? स्थिर। आवेश गतिशील नहीं है, यहाँ पर आवेश स्थिर है। इस स्थिर आवेश के कारण कौन से बल उत्पन्न होते हैं, कौन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इनका अपन यहाँ पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटे, सबसे पहले एक आपके थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे और थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि किसी एम्बर नामक के पदार्थ को किसी रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ा जाए, अर्थात उसके साथ घर्षण करवाया जाए, तो घर्षण करवाने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार का गुण उसके अंदर विद्यमान या उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो एम्बर है ये एक ग्रीक वर्ड है, इसके मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अपन प्लास्टिक की छड़ है, उस प्लास्टिक की छड़ को यदि अपन किसी रेशेदार पदार्थ से रगड़ा जाए तो वहां पर भी ये प्रोसेस होती है कि वह हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने देखा होगा डेली लाइफ के अंदर कि आप यदि ऐसे आपके पास में जो भी पेन वगैरह होता है, आप पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसे ऐसे करते रहते हो और थोड़ी देर बाद में आप अपने कॉपी के जो पेज है उसके पास में लेके जाते हो तो उस पेज को वो अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसा वहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई है, ऐसा क्या हुआ है कि ये आपके उस पदार्थ को आकर्षित कर रहा है? तो थेल्स ने ये प्रोसेस देखी, तो थेल्स ने सेम प्रैक्टिकल एक दूसरे प्रोसेस के साथ करके देखा कि एक कांच की छड़ ली, उस कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के देखा और बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात वो छड़ किसी हल्की वस्तु के पास लेके जाने पर वो अपनी और उन हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो थेल्स का जो ये देखा गया, इसके अंदर थेल्स ने पाया कि यहाँ पर क्या प्रक्रिया हो रही है, ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो बेटा, एक प्रैक्टिकल के द्वारा इसको गहनता से अध्ययन किया गया कि हमने क्या किया कि 2 कांच की छड़ें ली और उन दोनों कांच की छड़े को बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, और बिल्ली की खाल से रगड़ के एक कांच की छड़ को यहाँ पे लटका दिया। ठीक है, किसी स्वतंत्र आधार से अपन ने लटका दिया और एक छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और उसको यहाँ रखा। दूसरी छड़ है उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा और जब इसके पास लेके आए तो यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ, अर्थात ये दोनों छड़े एक दूसरे से विपरीत ऐसे दूर जा रही थी, भग रही थी। उस कंडीशन में यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, ये तो अपन ने देख लिया। सेम प्रैक्टिकल अपन ने नेक्स्ट में किया। अपन ने नेक्स्ट सेशन में क्या किया कि यहाँ पर जो अपन ने ये लिया आधार, और इस आधार के अंदर अपन ने क्या किया कि एम्बर को या किसी प्लास्टिक छड़ को रेशेदार पदार्थ से रगड़ा।
और रेशेदार पदार्थ से रगड़ने के बाद में एक छड़ को अपन ने वापिस पुनः स्वतंत्रता पूर्वक आधार से लटका दिया और दूसरी छड़ को इसके पास लेके आ रहे थे। सेम प्रक्रिया यहाँ पे हुई, यहाँ पर भी पदार्थ क्या होने लग गया, प्रतिकर्षित होने लग गए, दोनों की दोनों छड़ें आपस में प्रतिकर्षित हो रही है। तीसरे प्रोसेस के अंदर अपन ने क्या किया कि एक स्वतंत्र पूर्वक आधार लिया, इस आधार से एक अपन ने कांच की छड़ जो अपन ने बिजली की खाल से रगड़ी थी उसको लटकाया और दूसरा अपन ने क्या किया, जो अपन ने एबोनाइट या एबोनाइट की जो छड़ ली थी उस एबोनाइट की छड़ को अपन रेशेदार पदार्थ से जो रगड़ा था उसको यहाँ पर अपन ने लटकाया था। देखो यहाँ पर अपने एबोनाइट है या प्लास्टिक की छड़ है, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। एबोनाइट भी एक ऐसा ही पदार्थ है जो आपके जो प्लास्टिक की तरह ही कार्य करता है। तो इस एबोनाइट की जो छड़ है इसको अपन ने दोनों को रगड़ा तो यहाँ पर आपस में आकर्षित होती है, ये क्या होती है, आकर्षित। तो इस प्रोसेस में और इस प्रैक्टिकल से अपन ने ये देखा कि जब आप दो कांच की छड़ों को बिजली की खाल से या दो प्लास्टिक की छड़ों को एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो जब दोनों समान छड़ों को पास में लेके आते हैं तब तो प्रतिकर्षित होती है और जब इनको विपरीत प्रकार की को पास में लेके आते हैं तब ये आकर्षित होती है। इसे ये अपन ने समझा कि समान प्रकार के आवेश या सहजातीय आवेश प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आपके क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आवेशों का ये जो आपके प्रोसेस चला, इसके पश्चात अपने पास में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इन आवेशों का नामकरण किया और उन्होंने स्वेच्छा से ये बताया कि जो कांच की छड़ है और इसको अगर बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो इसमें विद्युत में होता है, क्या होता है, विद्युत में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित होती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है वो वस्तु आपकी ऋणावेशित हो जाती है। कैसे, तो इसने स्वेच्छा से कांच की छड़ को क्या बता दिया, धनात्मक, क्या बता दिया, धनात्मक। अब स्वेच्छा से कांच की छड़ को इसने धनात्मक रख लिया और इस छड़ के पास में अगर कोई दूसरी छड़ लेके जाते हैं, अगर वो छड़ इसको प्रतिकर्षित करती है तो तब हम मान लेते हैं कि जो इस छड़ को अपन ने धनावेशित माना तो यहाँ पर भी वो छड़ धनावेशित ही है, इसलिए वो इसको क्या कर रही है, प्रतिकर्षित। क्यों, यहाँ पर प्री डिफाइन है, तो ये फिक्स हो चुका है कि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, सहजातीय आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में स्वेच्छा से इसको मान लिया अपन ने, ये धनात्मक है, ये धनात्मक होने के पश्चात इसके पास में कोई छड़ लेके आए तो ये अगर इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सी होगी, धनावेशित। अगर इस छड़ को अगर कोई दूसरी छड़ अपन पास में लेके आए, जैसे ये रही, ये लेके आए तो इसको आकर्षित कर रहा है, तो अपन ने मान लिया यहाँ पर विपरीत प्रकार का आवेश है, अर्थात अगर ये धनात्मक है तो वो ऋणात्मक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया और बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बेटा कि आपने यह तक तो पढ़ लिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। देखो मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेटा अपने पास में जो कैसे पाया, हेल्स ने बताया कि अगर आप यदि कांच की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हो या एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ों को आप रेशेदार पदार्थ से रगड़ते हो, इनको रगड़ने के पश्चात ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात इनके अंदर एक ऐसा विद्युत में गुण विद्यमान हो जाता है जो अपने हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके कारण आपके ये अपनी ओर हल्की वस्तुओं को आकर्षण करना घर्षण के कारण हुआ। जब आपने इन दोनों वस्तुओं को रगड़ा है इसमें घर्षण के कारण हुआ है। सपोज देखिए अभी दोनों वस्तुएं आपके उदासीन है। उदासीन कैसे हैं कि जो परमाणु होता है द्रव्य है वो द्रव्य परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है, नाभिक और न्यूट्रॉनों से, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से। नाभिक में क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसकी क्या रहेंगे, कक्षाओं के अंदर रहेंगे। तो कोई भी अगर पदार्थ है वो पहले उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर इतने ही है। तब इन दोनों की एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं, इस समय ये उदासीन है। इसी प्रकार से ये भी क्या है, उदासीन है अपने।
लेकिन जब आप इन दोनों को एक दूसरे को आपस में घर्षण करवा रहे हो, इस घर्षण की प्रक्रिया से कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो सपोज देख यहाँ पर पहले सपोज देख मान लो एक इलेक्ट्रॉन था -1 और एक प्रोटॉन था, तो +1 -1 इक्वल टू क्या हो गया था 0। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास +1 -2 क्या आ गया -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास में है। जबकि यहाँ पर आपके पास में क्या था +1 -1 उधर चला गया, यहाँ पर क्या बचा ओनली फॉर +1, यहाँ पर क्या बचा है -1। तो इलेक्ट्रॉन जिसने ग्रहण किया है वो ऋणावेशित हो गई, क्या हो गई ऋणावेशित, और जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो आपके पास में क्या हो गया धनात्मक। ठीक है बेटा, तो ये आपने अभी पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वह आपके विद्युत में उसमें गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन था, थोड़ा बेसिक नॉलेज था जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आपके कोई भी अगर आपके पास में अनावेशित वस्तु है, उस अनावेशित वस्तु को कैसे अपन आवेशित करें, तो अपन पढ़ रहे हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों में सबसे पहले अपने पास में घर्षण, और घर्षण से ही अपन ने पाया है आवेश के बारे में। और वो क्या पाया था कि जब दो पदार्थों का आप घर्षण करवा रहे हो, जैसे आपने बिजली की खाल के साथ आपने कांच की छड़ों का करवाया था, रेशेदार पदार्थ के साथ आपने एमोनाइट की छड़ से या प्लास्टिक की छड़ों को अपन घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इधर उधर आदान प्रदान होते हैं, इसी के कारण वो आवेशित होती है और हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो घर्षण को अपन ने समझ लिया। इसके बाद में आता है चालन, कि चालन के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को कैसे आवेशित करें। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सपोज देख कि आपने ये आपके पास में स्टैंड है, ठीक है, ये कुचालक स्टैंड है, और इस कुचालक स्टैंड के ऊपर ये आवेशित वस्तु है। कौन सी वस्तु है आवेशित, ये आवेशित है, और ये अपने पास में क्या है अनावेशित। ठीक है, अनावेशित, ये आवेशित है और इसको अपन ने धनात्मक आवेशित कर रखा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और ये आपके पास में अनावेशित है। इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो इक्वल्स टू है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्याओं की अधिकता है, इसलिए ये क्या है धनावेशित है। अब मैं क्या करता हूँ, इस अनावेशित वस्तु को आवेशित करना है, तो मैं इस अगले स्टेप के अंदर देखो, अगले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में संपर्क करवाया। क्या करवाया, संपर्क। तो बेटा यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि जो आपके पास में ये जो गोले हैं, ये गोले आपके धातु के हैं, किसके हैं धातु के। जो आपके आवेश हैं, ये आवेश धातुओं के ऊपर क्या है, धातुओं के अंदर आसानी से गति करते हैं, सुचालक होती है। तो जैसे ही आपने इन दोनों को टच किया तो इन दोनों के सतह के ऊपर आराम से ये फैल गया। जितना आपने इसको दिया था उतना का उतना आवेश इस सतह से जैसे पास में लेके आए, तो ये प्रतिकर्षण के कारण इसके भी सतह के ऊपर आ गए और इसके अंदर फैल गया। अब पहले ये ओनली फॉर सपोज दैट अभी अब इसके पास में 10 कूलाम आवेश था। ठीक है, तो 10 कूलाम इसके पास में अगर आवेश है और इसके पास में क्या है, कुछ नहीं, 0 कूलाम है। जैसे ही आपने इन दोनों को संपर्क में किया, ये धात्विक गोले होने के कारण ये जो आवेश था, ये आवेश इसके ऊपर भी समान मात्रा में वितरित हो गया। अगर बराबर समान मात्रा में 5 कूलाम इसके पास हो गया और 5 कूलाम भी इसके पास हो गया। अब आपने क्या किया, और आवेश भी कैसा आया है, सेम पोलरिटी का चार्ज। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसके अंदर आएगा, क्योंकि इन पॉजिटिव के बीच में आपस में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये था, तो इसके पास में कोई दूसरे सतह पास में थी नहीं, तो ये किसके पास में जाए, तो अंत में जाके जितनी डिस्टेंस के ऊपर प्रतिकर्षण बल लग रहा था वहां पर ये आपके रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही आपने किसी अनावेशित धात्विक गोले को इसके संपर्क करवाया, तो यहाँ से जो चार्ज थे, आवेश थे, उनको इस गोले के ऊपर आने के लिए संपर्क मिल गया। तो जो आपका चार्ज था वो प्रतिकर्षण बल के कारण इस गोले के ऊपर भी आ गया। अगली प्रोसेस के अंदर अपन ने क्या किया, वापस इन दोनों को आपने संपर्क से दूर करवा दिया। तो ये आपकी वस्तु जो अपन थे, यहाँ पर ये गोला था आपके पास में A B,
और ये अपने पास में A और B, और ये अपने पास में A और B। अंत में जब इनको वापस दूर किया तो 5 कूलम आवेश इसके ऊपर, 5 कूलम आवेश इसके ऊपर, अर्थात ये अनावेशित वस्तु थी, वो वस्तु भी आपके क्या हो गई, आवेशित हो गई। इस प्रकार अपन किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा। अब इस मेथड के अंदर क्या चीज रही है, लॉस हुआ है अपन का। देखो पहले इसके पास चार्ज कितना था, 10 कूलम, लेकिन लास्ट में जाके इसके पास वापस चार्ज कितना बचा है, 5 कूलम। तो चालन के अंदर जो आवेश है इसकी मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। दूसरी बात, अगर जो आप अनावेशित वस्तु जो इसके पास लेके जा रहे हो तो ये कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यदि आपकी जो वस्तु है आवेशित वो धनात्मक है तो वो अनावेशित वस्तु को भी धनात्मक बनाएगी, अगर ये ऋणात्मक है तो अनावेशित वस्तु को ही क्या बनाएगी, ऋणात्मक। सपोज दे कि यदि अपने पास में ये आवेशित अनावेशित थी और ये आपके पास में क्या हो गया था, अपने पास में आवेशित, और ये आपके पास ऋणात्मक होता, तो अगर इन दोनों को संपर्क में लेके आते अपन तो ये ऋणात्मक इधर फैलता अपने पास में, और वापस इनका संपर्क से अपन दूर करते तो अनावेशित वस्तु भी वापस कैसी प्राप्त होती, अपन को ऋणात्मक प्राप्ति होती। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि चालन है, ये चालन के अंदर एक तो अगर आप किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करते हो तो आपके आवेशित वस्तु के है उसकी आवेश के मान में कमी आती है। दूसरी, ये उसी प्रकार का उसको आवेशित करेगी जिस प्रकार का चार्ज उसके पास में है, यदि पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यदि नेगेटिव तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में था चालन विधि। क्या थी? चालन विधि, जिसकी सहायता से अपन ने किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला। यस, देखो अब आपने दो विधि पढ़ चुके हैं किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था घर्षण, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था, और ये आपको पता लग गया था कि जब किसी कांच की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से कोई वस्तु आवेशित हो सकती है। ठीक है, जो वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो आपकी ऋणात्मक होगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो आपके धनात्मक होगी। और आवेशों का जो नामकरण दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और बताया था कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलो अपन तीसरी जो प्रोसेस है वो पढ़ रहे हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि के अंदर क्या है, देखो आपने 3 विधियां पढ़ी है। पहले सबसे पहले घर्षण विधि पढ़ी थी जो सामान्य विधि है, उसके बाद में चालन विधि पढ़ी थी। चालन विधि के अंदर आपने क्या किया था कि जो आपके पास में धात्विक गोला था उसको कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था, और उसके पास में किसी आवेशित गोले को लेके जा रहे थे, और दोनों को आपने संपर्क करवाया था। संपर्क करवाने से वो समान प्रकार का उस अनावेशित वस्तु को क्या करता है, आवेशित करता है। लेकिन प्रेरण जो विधि है, प्रेरण विधि के अंदर क्या होता है कि वहां पर तो वस्तु को संपर्क करवाया जा रहा था, यहाँ पर जो अनावेशित गोला है इस अनावेशित गोले को बिना संपर्क किए आवेशित करने का जो प्रक्रिया है वो आपका प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरण। इसको बिना संपर्क आवेशित करना है तो अपन क्या करते हैं कि अपन ने आवेशित गोला ले लिया, इसको कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि आपको पता है अगर ये अनावेशित गोला है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इक्वल टू है, इसलिए अब ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, लेकिन जब इस गोले के पास में किसी आवेशित छड़ को लेके जाते हो, क्या लेके जाते हो, आवेशित छड़ को, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पॉजिटिव छड़ लेके जा रहे हो या नेगेटिव। एक आवेशित छड़ आपको पास लेके जानी है, संपर्क नहीं करवाना है, ओनली फॉर पास लेके जानी है। तो इस आवेशित छड़ को सपोज दैट मैंने माना कि मैंने धनात्मक छड़ है, इस धनात्मक छड़ को इस अनावेशित गोले के पास में लेके जा रहा हूं, तो जब मैं इसके पास में लेके गया तो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अपनी ओर इस गोले से नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर इंडेक्ट करेगा, खींचेगा, तक आकर्षित करेगा। क्यों? ये जो चार्ज होते हैं वो विपरीत प्रकृति के आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव है तो इस गोले से नेगेटिव चार्ज को ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। हाँ, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन वो है इसके अंदर, इसलिए इसके ऊपर जो आवेश है वो 0 है, उदासीन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो ही इसके अंदर, नंबर ऑफ क्वांटिटी इक्वल्स टू है, इसलिए उसको कुछ कह नहीं सकते हैं कि प्रोटॉन ये जिसकी अधिकता होगी
वही इसका कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो ऋणात्मक, प्रोटॉनों की होती तो धनात्मक, यानी दोनों इक्वल टू है तो उदासीन हो गए। यानी इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है। तो आपने जब इस वस्तु को आवेशित धनात्मक छड़ को पास लेके गए तो इसने अपनी ओर नेगेटिव चार्ज को तो आकर्षित कर लिया, और जो सेम चार्ज पॉलिटी का चार्ज था अर्थात पॉजिटिव को इसने प्रतिकर्षित किया। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर नेगेटिव था, तो नेगेटिव तो इसके पास में आ गए और पॉजिटिव कहाँ चले गए, इस साइड में चले गए। अगली प्रोसेस में अपन ने क्या किया कि नेगेटिव को तो इसने बांध रखा है अपने साथ में। अपन ने जब इस वस्तु को, इस आवेशित छड़ को इसके पास लेके गए तो ये प्लस जो चार्ज है नेगेटिव को तो इसने अपनी ओर इंडेक्ट कर रखा है, लेकिन जो यहाँ पर पॉजिटिव थे इस पॉजिटिव को ये प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अपन ने इस वाले हिस्से को भू संपर्क कर दिया। भू संपर्क करने से पॉजिटिव चार्ज को ये प्रतिकर्षित बल लगा रहा है, अर्थात उसको अगर कोई बाहरी सतह पर संपर्क मिलेगा तो वो सतह से बाहर निकल जाएगा। तो अपन ने जैसे इसको संपर्क किया भू संपर्क, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भूमि के अंदर समा गया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया। जब आपने इस गोले को भू संपर्कित किया है तो जिसको संपर्क करते हैं उसका पूरा आवेश जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव आवेश तो रह गया, केवल पॉजिटिव गया। ये इसलिए कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी ओर आकर्षण बल के कारण बांध रखा है। अगर ये छड़ में पास यहाँ से हटा देता तब तो ये भी इसके अंदर चला जाता, लेकिन ये छड़ इसके समीप है, संपर्क में नहीं है, केवल पास में है। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज के बीच में आपके अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लग रहा है, इसकी वजह से इसने इसको बांध रखा है। तो ये जो आपके नेगेटिव चार्ज है ये ग्राउंड नहीं होंगे, ओनली फॉर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड होगा। इसके पश्चात अपन अगली सरफेस में क्या करते हैं, अब ग्राउंड को भी हटा दिया, जो पॉजिटिव था वो चला गया, नेगेटिव चार्ज को आपने एक आवेशित छड़ से बांध रखा है यहाँ पर आकर्षण बल के कारण। अब अपन इस आवेशित छड़ को भी क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो आवेशित छड़ को हटा दिया तो ये जो आपके नेगेटिव चार्ज था जो पहले इसके धनावेशित छड़ के कारण, आकर्षण बल के कारण एक सतह के ऊपर था, वो अब आपके इस गोले के कंप्लीट सतह के ऊपर फैल जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जब वस्तु ली थी उसके अंदर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपके पास में वस्तु कैसी बची है, ओनली फॉर यहाँ पर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी वस्तु है वो आवेशित कैसी हुई है, वो ऋणावेशित हुई है। कैसी हुई है, ऋणावेशित के अंदर क्या हो गया कि आपने यहाँ पर चार्ज दिया है। यहाँ पर देखो वस्तु कौन सी लेके गए थे, आवेशित छड़ धनात्मक लेके गए थे, तो यहाँ पर आवेशित कैसी हुई, ऋणात्मक। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज तो ये है कि चालन विधि के में अंदर यदि आप आवेशित वस्तु धनात्मक है तो अनावेशित वस्तु भी लास्ट में धनात्मक ही प्राप्त होती है, और यदि वो वस्तु आपके पास में ऋणात्मक है तो लास्ट में अनावेशित वस्तु ही ऋणात्मक होती है। मतलब सेम प्रकार का उसको आवेशित करता है, धनात्मक आवेशित करेगा, ऋणात्मक आवेशित करेगा। लेकिन प्रेरण के अंदर क्या है, यदि धनात्मक छड़ लेके गए तो आपकी वस्तु आवेशित कैसी हुई, ऋणावेशित। विपरीत प्रकार के चार्ज से इसको क्या करती है, आवेशित करती है। यदि आप यहाँ पर नेगेटिव छड़ लेके जाते, देखो दूसरे प्रोसेस के अंदर ये गोला है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल टू, ये अनावेशित गोला है। यहाँ पर इसके पास में मैं अभी धनात्मक छड़ लेके गया था, अब इस छड़ के पास, इस छड़ को हटा के यदि मैं यहाँ पर ऋणात्मक छड़ ले लेता हूँ, कौन सी ले लेता हूँ, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक छड़ जब मैंने ली है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर किसको अट्रैक्ट करेगा, अपने विपरीत प्रकृति के चार्ज को। यहाँ प्लस था तो इसने नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित किया, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसको क्या करेगा, अपनी ओर प्लस को आकर्षित करेगा। तो इसके विपरीत सेम चार्ज माइनस क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित, वो दूसरी सतह के ऊपर हो जाएंगे, इस वाली सतह के ऊपर, तो इस सतह पे आ गए। अब आपने क्या किया, सेम वही प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज इस सतह से आकर्षण बल के कारण ऋणात्मक जो छड़ है इससे बंधे हुए हैं, लेकिन जो आपका ये ऋणात्मक था इसको ग्राउंड भू संपर्क करने से वो चार्ज तो क्या हो गया, ग्राउंड में चला गया, नेगलेक्ट हो गया। लेकिन ये चार्ज नहीं गया, क्यों नहीं गया,
क्योंकि आकर्षण बल के कारण इस छड़ से ये बंधा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखें। अब आपको आगे वाली प्रोसेस से मैंने क्या किया है, यहाँ से भू संपर्क हटा दिया तो ये नेगेटिव छड़ थी, ये पॉजिटिव आवेश इसके एक सिरे के ऊपर है। अब क्या करो, वापिस जिस छड़ को आप पास में लेके जा रहे थे उस छड़ को भी हटा दो। हटा दिया तो ये जो सारा का सारा चार्ज है वो इस धात्विक गोले के सतह के ऊपर फैल जाएगा। तो आप यदि ऋणात्मक छड़ लेके गए तब आपके पास में अनावेशित जो वस्तु थी वो आपके पास में धनावेशित प्राप्त हुई, और यदि आप धनावेशित छड़ लेके गए जो अनावेशित वस्तु थी वो ऋणावेशित प्राप्त हुई। इसे अपन ये कह सकते हैं कि चालन विधि में तो समान प्रकार से, जैसा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उसको आवेशित करता है, लेकिन प्रेरण के अंदर यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव आवेशित करेगा, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव आवेशित करेगा। दूसरी बात, प्रेरण चालन के अंदर क्या हो रहा था, चालन के अंदर आपके आवेश की मात्रा में कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर भू संपर्क अपन